आइए समझते हैं बॉडमास रूल। बॉडमास रूल को बहुत ही आसानी के साथ सीखते हैं और आसानी के साथ सारे प्रश्नों का हल करके आपको दिखाते हैं कि बॉडमास को सीखने के बाद आप कितना आसानी से कोई किसी भी सिंप्लीफिकेशन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बस बॉडमास के जो रूल हैं उसको आप सटीक तरीके से सही तरीके से आप उसको फॉलो कीजिए। तो देखिए, नाम है यहाँ पे बॉड मास, BODMAS। इसमें ही सारा कुछ छुपा हुआ है, इसमें ही सारा जादू है। इसको अगर जादू को अगर आप सीख जाते हो तो आप सारे प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी तरीके से बिना कोई गलती किए हुए आसानी से आप सीख सकते हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बी से। तो बी का मतलब हुआ आपका यहाँ पे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट क्या होता है? एक पावर, ये छोटी ब्रैकेट, ये मंझली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट। अब चलिए ओ का मतलब हो गया ऑफ। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप ऑफ बोलिए, और हिंदी मीडियम के हैं तो का। इसका मतलब का मतलब आप जानते हो, ऑफ का मतलब आप जानते हो गुना। इसको गुना से हम लोग बदल देंगे। अब चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं डी का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको डिवीज़न करना होगा। तो यहाँ पे हिंदी में इसको भाग और इंग्लिश में डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ एम का लेते हैं। एम का मतलब हो गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, गुना। तो यहाँ पे आप गुना करना होगा आपको। अब चलिए ए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इसमें ऐड करना है, एडिशन। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे आप जोड़ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? एस से सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलेंगे और हिंदी में घटाओ, हिंदी में घटाओ। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कौन आ रहा है? बी। तो सबसे पहले किसका काम होगा? बी मीन्स ब्रैकेट। इसको हिंदी में कोष्ठ भी आप लोग बोल सकते हैं, कोष्ठ। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो कोष्ठ बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है। तो बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, का मतलब गुना, डी का मतलब भाग है, मल्टीप्लिकेशन गुना यहाँ लिख दिए। ए का मतलब एडिशन, जोड़, तो जोड़ का यहाँ लिख दिए। एस का मतलब घटाओ। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? एक नंबर में ये, इसका काम होगा। 2 नंबर में इसका काम होगा। 3 नंबर में इसका। 4 नंबर में इसका। 5 नंबर में इसका। 6 नंबर में इसका। सबसे लास्ट वाला काम होता है सब्सट्रैक्शन का। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो चलिए आइए एक प्रॉब्लम लिया जाए छोटा सा, और उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं हम। चलिए, अगर बॉडमास का रूल आपको लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, लिख लीजिएगा। तो चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ मैं बॉडमास लिख दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए, BODMAS, बॉडमास रूल। इसको अप्लाई करना है आपको। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा प्रश्न है, 5 गुना 4 डिवाइडेड बाय 2 जोड़ 2, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बॉडमास का रूल क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, बॉडमास का रूल कहता है कि जो सबसे पहले रहेगा उसका काम होगा। तो उस बॉडमास रूल के अनुसार अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट है, नहीं है। ऑफ का कहीं है, नहीं है। डी मीन्स डिवाइड, भाग। तो भाग है यहाँ पे, हाँ। तो सबसे पहले अब किसका काम होगा? भाग का। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है एक बार में कैलकुलेशन करने का, डिटेल में सीखिए। अब देखिए, गुना का तो गुना दे दिए। अब डिवाइड का काम कीजिए। 4 है, यहाँ भाग 2 है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 यहाँ लिख दिए। यहाँ जैसा का है वैसा ही लिख देंगे। 2 का 2 उतार देंगे, प्लस का चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। 5 का 5 यहाँ पे लिख दिए, +2 का +2 यहाँ लिख दिए। सबसे पहले काम हमारा किसका हुआ? बॉडमास के हिसाब से इसका, डी का। जो यहाँ पर रहेगा उसका ही काम होगा। तो डी यहाँ पे था, डी मीन्स भाग, डिवाइड, तो इसका काम हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इसको।
ठीक है। अब चलिए, अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें 5 गुना 2 है प्लस 2 है, जोड़ 2 है। तो यहाँ पे अब क्या है, बॉडमास रूल में फिर आइए, m m मीन्स मल्टीप्लिकेशन, गुना। तो देखिए 5 गुने 2 है, तो मतलब इसका काम अब होगा, ठीक है। पहले इसका काम हुआ, अब इसका काम होगा। तो चलिए 5 गुने 2 को हम लोग कर लेते हैं, तो कितना होता है 5 गुने 2 10 होता है। अब फिर लिख देंगे 2 को प्लस 2। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह है, तो अब देखिए ए एडिशन होगा यहाँ पे, तो अब कर दीजिए 10 प्लस 2 12, ये हो गया आपका आंसर, है ना आसान। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और क्लियर भी होगा। चलिए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे 60 भाग 5 या डिवाइड भी बोल सकते हो आप, गुना 16 माइनस 8 भागा 2 भागा 3। अब देखिए बॉडमास रूल को हमेशा याद रखिए और फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाग है, यहाँ पे देखिए यहाँ भाग है, तो भाग, लेकिन उससे भी पहले क्या है आपका, छोटी ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ना कि डिवाइड का काम होगा। ओ ऑफ नहीं है कहीं, तो सबसे पहला काम इसका होगा, ब्रैकेट का। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो फर्स्ट वाले का काम करेंगे। तो इसको एज इट इज़ आप 60 को 60 लिख दीजिए, 5 को 5 लिख दीजिए, गुना 16 को 16 लिख दीजिए, 16 को 16 लिख दीजिए। अब अंदर में देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें हम काम कर रहे हैं, तो अंदर में सबसे पहले है हमारा भाग डी, तो इसका क्या होगा, तो 8 को हम भागा देंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है, भागा 3, ठीक। चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है, अपने को सीखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट का काम होगा, अभी भी ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसका पहले काम हो जाता है। तो 8 को हम लोग 2 से भागा दे दिए, ब्रैकेट के अंदर ये था, तो इसका काम हो गया सबसे पहले। अब ब्रैकेट के बाहर हमको आएंगे, तो ब्रैकेट में अभी भी मेरे पास -4 बचा हुआ है, तो 16 माइनस 4 को करेंगे तो कितना होगा 12। तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास अब बच रहा है ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट को आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अब हो गया 60 भागा 5 गुना 12 भागा 3। तो आपके पास क्या है, बॉडमास रूल के अनुसार आप देखिए, तो आपके पास है डिवाइड, भाग है, यहाँ भी भाग है, तो डिवाइड का काम होगा, भाग का काम होगा। तो 60 को 5 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और गुना को जैसे का ज्यों करते हो यहाँ पे लिख देना है एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ 12 है, भाग 3 है, तो इसको भाग देंगे आप, तो कितना होगा यहाँ पे 4। अब देखिए 12 गुने 4 है, तो बॉडमास रूल 4 है यहाँ, तो 4 नंबर रूल है। देखिए m, तो m मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ है नहीं है और कुछ करने के लिए हमारे पास, तो 12 गुने 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 48। देखिए कितना आसान है, बस सिर्फ इस रूल को याद रखिए, सारा प्रॉब्लम आसानी से आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, बहुत ही आसान है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं और क्लियर करते हैं आपको। जितना प्रॉब्लम करते हैं उतना प्रॉब्लम आप लोग भी अपने तरफ से कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैथ्स बोलता है प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास, मैथ में अभ्यास आप जितना कीजिएगा उतना सीखिएगा, तो मैथ्स का यही रूल है, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं 33 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 13, ठीक है। चलिए अब देखिए बॉडमास रूल को फिर से देखिए, BODMAS,
इसमें कोई ब्रैकेट है बी नहीं है, तो बी का काम नहीं होगा। ओ का है कहीं, ऑफ है कहीं इंग्लिश में नहीं है, तो हम लोग किसका काम करेंगे, डी का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भाग है, डिवाइड है, तो डी का मतलब भाग, डिवाइड, तो वो सबसे पहले काम यहाँ किसका होगा, डिवाइड का, भाग का। तो आइए चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए 33 का 33 लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 लिखा जाएगा, 3 का 3 लिखा जाएगा, गुना का गुना लिखा जाएगा। अब इसका काम सबसे पहले होगा, तो 5 से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2, और यहाँ 13 का 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बॉडमास में देखिए क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी जोड़ है, प्लस है। तो देखिए, तो बॉडमास में जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले कौन सा है, गुना, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमको इसका काम पहले करना होगा, तब जाके जोड़ का काम करेंगे, तब जाके घटाव का। तो चलिए 33 को 33 ही रहने दीजिए, इसको गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो गुना कीजिए, 4 गुने 3 तो कितना होता है 12, 12 गुने 2 24, तो यहाँ पे 24 आप लिख दीजिए, और जोड़ का चिन्ह ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए बॉडमास रूल में अब किसका नंबर आता है, माइनस का कि प्लस का, तो प्लस का, एडिशन, जोड़, ए। तो यहाँ पे फिर आप आइए 33 और 13 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 3 3 6, 3 1 4, 46 माइनस 24। ठीक है, इतना हो रहा है। अब माइनस का काम कुछ है भी नहीं, तो हमको माइनस ही करना होगा, तो 46 में से 24 हम लोग घटा देते हैं, तो कितना होगा, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो 22 हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं और दूसरा प्रॉब्लम एक और लेते हैं, जिसमें हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ ज़्यादा करके उसको सीखने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलिए थोड़ा टफ प्रॉब्लम लिया जाए, थोड़ा कठिन प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं आसानी से। 12 माइनस 5 गुना 6 प्लस मंझली ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2, मंझली ब्रैकेट क्लोज, बंद कर दिए इसको। अब ये पावर, तो देखिए बॉडमास रूल में मैंने आपको बताया था, इसके 4 चिन्ह को बताया था आपको, एक ये, एक मंझली ब्रैकेट, ये एक बताया था आपको, देख ये छोटी ब्रैकेट, ये मंझली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसमें कौन आता है, देखिए ये आता है, तो इसका हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो सबको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 12 माइनस 5 गुना बड़ी ब्रैकेट जोड़ ये 3 प्लस, अब इसका काम सबसे पहले होगा, 8 से 2 गया 6, मंझली ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब चलिए, अब उससे पहले आपको किसका काम करना होगा, उसके बाद इसके बाद फिर हमारा इसका काम होगा। तो 12 से 5 को घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ गुना का चिन्ह। अब उसके बाद होगा आपका, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब मंझली ब्रैकेट है, इसका काम होगा यहाँ पे, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ बड़ी ब्रैकेट। अब बड़ी ब्रैकेट का काम कर लेंगे, 9 6 15 होता है, तो चलिए 7 गुना 9 6 15। अब हो गया आपका बॉडमास रूल के हिसाब से m मल्टीप्लिकेशन, तो चलिए 7 और 15 को गुना करेंगे तो 15 सत्ते 105, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बस ये रूल को आप लोग फॉलो कीजिए, और ये जो मैंने स्टार्ट में आपको लिखा है तो उसको याद करके रख लीजिए।
ये ब्रैकेट, ये का ऑफ, ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसको हिंदी में भी आपको लिख दिए हैं, वीडियो पॉज करके वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और जितने भी आपको प्रॉब्लम मिले बस इसको, इस रूल को याद करना है। आप कभी भी गलत नहीं करोगे, कितने भी बड़े एग्ज़ाम में चले जाओ, ये रूल से बनाओ, यही रूल ही है, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और छोटा प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो चलिए 1/3 गुना 2/4 भागा 7/9 भागा 3। अब इसको देखिए क्या करते हैं। 1/3 को ऐसे जैसे का तैसे, 2/4 है तो 2/4 को भी लिख देंगे। अब देखिए भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, हर को अंश में लिख देते हैं, अंश को हर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लिख देंगे। अब 9 चला जाएगा आपका ऊपर, और यहाँ पे ये इसको भी ऐसे ही करेंगे, भाग को गुना में बदल देंगे तो ये अंश है तो ये हर में चला जाएगा, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो देखिए 3 तिया 9, ठीक है, 3 यह यहाँ 3 तिया 9, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, तो क्या बचा ऊपर में, 1 1 1 1, तो 1 हो गया, 2 गुने 7 तो हो गया 14। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। तो चलिए आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए ही मत, कर ही लीजिए। चलिए धन्यवाद।